हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग को पता है जैसे कि कोप 27 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया जहां पे लॉस एंड डैमेज फंड की बात करी गई है। लेकिन यहाँ ये बोला गया है कि आखिर जनता इसका अपोजिशन मतलब कि अपोज कर रही थी कि ये जो आप लोगों ने फंड बनाया है इसका पैसा देगा कौन। ये जो क्लाइमेट की आप बात कर रहे हैं, बाकी देश की मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इसका पैसा आएगा कहाँ से? लोगों की जेब से। जो जनता है जो टैक्स देगी वही तो पैसा है जो कि मदद कर रहे होंगे दूसरे देश में। इसमें भी काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे उठ चुके हैं और आज हम लोग इन्हीं सवालों के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर रियलिटी में इनका पैसा कहाँ से जाने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आएगा, इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है। चालू करते हैं। बता दूं कि आज से जो आपके नए बैचेज हैं आरंभ और जो एक्सपीडिशन बैच है ये लॉन्च हो गए हैं। आप लोग जाइए और अगर अभी तक नहीं एनरोल किया आपने तो आप लोग जाके यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। ऑफर भी अवेलेबल है। 0% की EMI पे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे सी सेट 28 नवंबर से चालू हो जाएगा। लॉन्च प्राइस पे ही आप लोग कोर्स परचेज करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। EPFO क्लासेस लाइव हैं दोस्तों, इसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है और साथ ही हमारा कंप्लीट ऐप है जो कि लॉन्च हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग बैटल करके लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइजेज हैं ये जीत सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोप 27 समिट होती है जिसके अंदर नियरली 200 कंट्रीज एग्री कर जाते हैं कि उन्हें सेटअप करना है अपना लॉस एंड डैमेज फंड। ओके, अब ये दोस्तों उनके लिए है कि सपोर्ट करेगा ऐसी कंट्री जो कि जिनके पास इतना पैसा नहीं है और क्लाइमेट की वजह से कोई ना कोई इम्पैक्ट आता है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग जो अपनी रिकवरी कर पाएँ और प्रॉब्लम उनको आ रही है तो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे इस फंड को बनाया गया। जो पाकिस्तान क्लाइमेट मिनिस्टर हैं सैरी रहमान, बेसिकली इन्होंने कहा, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था कैंपेन बाय द डेवलपिंग नेशन, जहाँ पे वो जीते कमिटमेंट टू दी 2 वीक UN समिट इजिप्ट में जो हुई थी वहाँ पे। और बात करें उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन की जो कि आता है डाउन पेमेंट ऑन क्लाइमेट जस्टिस को लेके। पर दोस्तों एक और आप कह सकते हैं जो टेक्स्ट एग्रीमेंट है उस पर एक बात यहाँ पे लिखी कि ओपन नंबर ऑफ क्रूशियल डिटेल्स टू बी वर्कड आउट नेक्स्ट ईयर एंड बियॉन्ड, मतलब कि उसके आगे आगे यहाँ पे रहेगा। और इसके अंदर दोस्तों इंक्लूड था कि कौन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा फंड के अंदर और किसको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सब कुछ यहाँ पे उसके अंदर लिखा हुआ था। आज की वीडियो में हम लोग यही सब देखने वाले हैं कि आखिर कौन पैसे देगा, कहाँ से पैसा आएगा और ये कोप 27 कैसे डिसाइड करता है। अब लॉस एंड डैमेज के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, ह्यूमन क्लाइमेट टॉक जो है इसमें यहाँ पे लॉस एंड डैमेज के बारे में बताया गया और बोला गया इसके अंदर वो पैसा आएगा जो कि यहाँ पे दिया जाएगा, आप कह सकते हैं क्लाइमेट फील्ड वेदर एक्सट्रीम या फिर इम्पैक्ट होने पे उस टाइम पे। जैसे कि सी लेवल अगर राइज होता है दोस्तों, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है तो कहाँ से उसका पैसा जो डैमेज होगा वो उसका पैसा इसी फंड में से आने वाला है। क्लाइमेट फंडिंग जो है दोस्तों वो अब तक फोकस करी जाती है कि हम लोग मोस्टली हमें कटिंग करनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की, और इसके जो इफेक्ट है दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग इन सबको कम करने में ही लगे रहते हैं। पूरी दुनिया भर में इसके अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चलते हैं और कम्युनिटीज़ यहाँ पे उन सबको अडेप्ट करके मदद करती है कि उन्हें हम लोग कैसे बंद कर सकते हैं, मतलब कि जो एमिशन है इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। लॉस एंड डैमेज फंडिंग जो है दोस्तों ये थोड़ी अलग है। इसके अंदर दोस्तों आप कह सकते हैं कवर किया जाएगा कॉस्ट ऑफ डैमेज। जो कंट्री यहाँ पे आप कह सकते हैं इसे अवॉइड या फिर अडेप्ट नहीं करती है उनके वो लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं रखने वाले हैं। पर ये जो एग्रीमेंट है ये अब तक यहाँ पे काउंट नहीं करा है इसको एज अ लॉस एंड डैमेज, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे दिया जाए। इसके अंदर दोस्तों इंक्लूड है डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, हार्डर टू वैल्यू, नेचुरल इकोसिस्टम, कल्चरल एसेट्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। ओके, अब इसका पैसा देगा कौन, ये सवाल सबसे बड़ा है और इसका जवाब भी सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि आखिर इसका पैसा इन रियलिटी में आने कहाँ से वाला है। क्या जनता देगी, कौन देगा मतलब पैसा इसका। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जितनी भी हमारी वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो कैंपेनर्स हैं, उन्होंने पास्ट में आर्ग्यू भी करा था कि जो रिच कंट्रीज हैं बेसिकली वो यहाँ पे कॉज करती हैं बल्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। उनके कुछ यहाँ पे कहते हैं हिस्टोरिकली उन्हें ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन उन्होंने किया हुआ था उसका ही पैसा वो लोग दे रहे होंगे। अब बड़ी कंट्रीज कौन सी होगी? US और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों रजिस्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट को लेके। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है और आप कह सकते हैं इनमें ही आप कह सकते हैं उस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हुई थी। अब इन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करी ड्यूरिंग कोप 27 समिट के अंदर। जो EU है इसने आर्ग्यू करा चाइना से कि चाइना जो है वो वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो ये जस्टिफाई मतलब उसे क्लासिफाई करना था बाय द UN एज अ डेवलपिंग कंट्री। तो इनका ये था कि उन्हें भी पैसे देना चाहिए, मतलब US, EU और चाइना तीनों को यहाँ पैसे देना चाहिए। कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट्स थी वो रिलेटिवली यहाँ पे छोटी हैं और सिम्बॉलिकली जो फंड है उनका उनकी कमिटमेंट्स को लेकर फॉर लॉस एंड डैमेज, जैसे कि आपकी डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, स्कॉटलैंड,
इसके साथ साथ EU। पर चाइना दोस्तों कमिटेड नहीं है कोई भी पेमेंट को लेकर, कि चाइना बोलती है कि हम पैसा क्यों दें। यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग UN या फिर डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग है जो कि यहाँ पे हेल्प करती है स्टेट्स को जिन्हें यहाँ प्रॉब्लम होती है लॉस एंड डैमेज वाली। पर वो ऑफिशियल से यहाँ पे आप कहते हैं ऑफिशियली उन्हें मार्क्ड नहीं किया गया है फॉर दैट गोल। मतलब ये नहीं बोला गया कि कंपलसरी उन्हें पैसे देना, उनकी मर्जी, वो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे, ये चीज़ चलती आ रही है। पर यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा चीज़ आई कि कौन कौन बेसिकली US और EU का नाम लिया गया। लेकिन बाद में फिर यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है इसने आर्ग्यू करके बोला कि जो चाइना है वो दुनिया की सेकंड इकोनॉमी है, तो कैसे ये पैसा क्यों नहीं देगी, इन तीनों को फिर देना चाहिए। ये आर्ग्यू हुआ था बेसिकली उनके बीच में। अब COP27 का एग्रीमेंट क्या कहता है? देखिए ये जो फंड है ये एग्री करता है UN की समिट को लेकर जो कि इजिप्ट में हुई थी। उसमें यहाँ पे एम था कि कैसे ये लोग हेल्प कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को फॉर दी पर्टिकुलर वल्नरेबल जो भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आती है उससे। अब इनका क्या था कि जो वेल्दी नेशन है वो इंश्योर करेंगे कि उन्हें पैसा मिले और अर्जेंट केसेस पे यहाँ पे वो पैसा दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो कि इतना पैसा नहीं है जिनके पास, या फिर जो कि कैपेबल नहीं है इतना पैसा खर्च करने के लिए। जो रोड मैप लाया गया फॉर दी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग उसको लेके यहाँ पे आती है काफ़ी सारी चीज़ें, और एक रिकमेंडेशन दी गई नेक्स्ट ईयर को लेके UN क्लाइमेट समिट पे, जहाँ पे ये डिसीजन लाया गया था कि जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरसी फंड पे रखा जाएगा और जो पैसा है दोस्तों उसे भी यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्पर्स रखा जाएगा। लेकिन किसको लेके, ये सवाल आता है। ये एग्रीमेंट कॉल करता है फॉर द फंड्स टू कम फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्सेज जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेदर देन रिच नेशंस। ये यहाँ बात बोली गई कि इसके अंदर बोला गया कि जो आप कहते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास पैसा है फाइनेंशियल वाले, तो उन्हें पैसे देना है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे देश को नहीं टारगेट करना है, की बात यहाँ पे करी गई है। कुछ यहाँ पे कंट्रीज जिन्होंने सजेस्ट किया कि जो एग्जिस्टिंग फंड है दोस्तों उसको ही यहाँ पे किया जाएगा सोर्स ऑफ कैश का। पर कुछ एक्सपर्ट्स की बात माने तो वो ये कहते हैं कि ऐसा करने के लिए अभी आप कह सकते हैं बहुत ये डिले हो गया क्योंकि वो फंड यहाँ पे अनसुटेबल है फॉर एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज। वो पहले से मतलब उनका और भी खर्चा है, तो आप लोग कैसे एक फंड जिसका खर्चा कोई और है आप लोग किसी और में टाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड देखने को मिलती है। काफ़ी बड़ा सवाल था और आपको इतना भी तो ये न्यूज़ में ही रहेगा क्योंकि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि पैसा कहाँ से और क्यों इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। आई होप मज़ा आया होगा आपको। कोई भी आपके डाउट हैं, कोई भी आपका सजेशन है, इसको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।